सारे अस्पताल ऐसे हैं जिनको लगभग 1 साल से पेमेंट नहीं मिल रही है। बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जिनका कुछ अंश पिछले 5-6 साल से रुका हुआ है। लोगों को पिछले 3 महीने से पेमेंट नहीं मिल रही। दूर होके ऑटोमेटिक बंद हो रहे हैं, यही मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं। साल 3 साल से पेमेंट बाकी है। टोटल पूरे झारखंड में 140 करोड़ रुपया बाकी है। उसमें 40 करोड़ ऑटो रिजेक्टेड का और करीब 100 करोड़ जो है ना, ये जो है ना अभी लगातार जो चल रहे हैं हॉस्पिटल का, उसके संबंध में डिसीजन है। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, हमको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है वो सही नहीं है। मैं नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एजुकेशन झारखंड की ओर से प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें पेमेंट को लेकर बात रखी गई है। क्या कुछ पूरी बात है, आइए सीधा हम जुड़ते हैं, जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। प्रेस वार्ता बुलाने की क्या मेन मकसद है? आज आप लोगों ने प्रेस वार्ता की, क्या उद्देश्य है प्रेस वार्ता का? मुख्य उद्देश्य है कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो हम इलाज कर रहे हैं, किसी ना किसी रीजन से उसका पेमेंट रोक दिया जा रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। तो गुहार लगा रहे हैं कि पेमेंट कर दें, नहीं तो ये सेवा मिलनी गरीबों को बंद हो जाएगी। जी, कितने समय से आपको पेमेंट नहीं मिल रहे हैं? बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जिनको लगभग 1 साल से पेमेंट नहीं मिल रही है। बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जिनका कुछ अंश पिछले 5-6 साल से रुका हुआ है, और सभी अस्पतालों को पिछले 3 महीने से पेमेंट नहीं मिल रही है। जी, आप जैसे कि आप पेमेंट का बात कर रहे हैं, तो क्या आपने इसके बारे में सरकार से बात रखी, अपनी बात रखी, पहुंचाई सरकार तक? हम अपने माध्यम से तो सरकार के पास बात पहुंचाई है। ये प्रेस वार्ता सिर्फ इसलिए रखी गई ताकि आपके माध्यम से भी सरकार तक ये बात पहुंचा सके। जैसा कि आपने बताया कि ये गरीबों के लिए ये आयुष्मान भारत योजना लाया गया है, गरीबों के लिए, तो इससे जैसे कि आप लोग अगर बंद कर देते हैं तो गरीबों पर कितना असर पड़ने वाला है? बड़ा मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना। कितने गरीबों पे कितना असर पड़ेगा, क्या क्या चीज़ की वजह से पड़ेगा। बाकी अगर योजना का फायदा है, कम से कम गरीबों को वो फायदा होना बंद हो जाएगा। जी, तो आपने सरकार तक अपनी बात रखी, तो क्या सरकार की ओर से कुछ सूचना मिली, कुछ ऐसा कि हाँ हम बहुत जल्दी आप लोग को पेमेंट करने वाले हैं, ऐसा कुछ आपको मिला? हमको सरकार की तरफ से हमेशा यही आश्वासन मिला है कि आपको बहुत जल्दी पेमेंट करने वाले हैं। हम सरकार से पिछले लगभग कई सालों से इन मुद्दों पे बात कर रहे हैं। हमेशा आश्वासन मिला है कि जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। तो क्या आप बंद करने वाले हैं ये योजना? हम बंद करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे अस्पताल मजबूर होके ऑटोमेटिक बंद हो रहे हैं, यही मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं। जो मजबूरन बंद हो रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनका मैसेज पहुंचना सरकार तक जरूरी है कि कुछों के पास 2 दिन, कुछों के पास 2 हफ्ता और कुछों के पास 3-4 हफ्ता, इससे ज्यादा किसी के पास भी ईंधन नहीं बचा है। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की कोई रणनीति नहीं है। हम फिर सरकार के पास फिर जाएंगे, दोबारा से फिर आपके पास आएंगे। हो सकता है कि हमको पूरी तरह से अपने ही जाके अनाउंस करके बंद कर देना पड़े, या फिर सरकार को नोटिफाई करके बंद करना पड़े, या अपने आप ही हम लोग अपने आप विचलित होकर बंद हो जाए पैसे के अभाव में। जी, आपका परिचय? मेरा नाम योगेश गंभीर है, मैं पैटर्न हूँ एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंडिया का। पेमेंट ये सारा राज्य सरकार के माध्यम से ही होता है। इंश्योरेंस कंपनी और राज्य सरकार मिलके पेमेंट करते हैं इसका। हमारे साथ और भी मेंबर हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। आपका परिचय? मैं सईद अहमद अंसारी हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया झारखंड चैप्टर का। जी, तो ऐसा मतलब क्या मजबूरी आ पाई कि आयुष्मान भारत योजना को बंद करने की नौबत आ रही है? ऐसा मतलब क्या कुछ हुआ? एक्चुअली इसमें जो सबसे बड़ा इशू ये है कि हम लोगों को जो एग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट से आयुष्मान भारत स्कीम के लिए, वो 15 दिन में पेमेंट करने की बात है, लेकिन 6 महीना 8 महीना कई हॉस्पिटल का जो ऑटो रिजेक्टेड हॉस्पिटल्स का, उनका 2-2 साल 3-3 साल से पेमेंट बाकी है। टोटल पूरे झारखंड में 140 करोड़ रुपया बाकी है। उसमें 40 करोड़ ऑटो रिजेक्टेड का और करीब 100 करोड़ जो है ना, ये जो है ना अभी लगातार जो चल रहे हैं हॉस्पिटल का, उसके संबंध में है। तो टोटल 140 करोड़ बाकी है। अगर पेमेंट नहीं हुआ तो हॉस्पिटल अपने इस एम्प्लॉइज को सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, डॉक्टर्स का पेमेंट, दवाइयों का पेमेंट, मटेरियल्स का पेमेंट
प्रोवाइड कैसे कर पाएगी। इसीलिए हम लोगों ने सरकार से अपील किया है, कई बार हमारी मीटिंग सेक्रेटरी लेवल पर हुई, मिनिस्टर लेवल पर हुई, उन लोगों ने आश्वासन दिया, वो पॉजिटिव है, लेकिन कुछ कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो कि इसमें काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों का ये पॉसिबिलिटी नहीं हुआ है। आई थिंक आपके माध्यम से सरकार को सेंसिटाइज करने की जरूरत है, क्योंकि वो अगर सेंसिटाइज हो जाएगी तो उनके लिए 140 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है और वो पेमेंट कर सकते जी, जैसा कि आपने बताया कि सरकार की ओर से आश्वासन मिल रहा है, पॉजिटिव है पेमेंट को लेकर, फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कहाँ पे फंस रही देखिए, है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्कीम लगाया फरवरी से HEM2 है ना, उसमें टेक्निकल ग्लिच आ गया है कि वो जब तक जो 212 अस्पताल जो नाफुट ट्रिगर्ड हॉस्पिटल हैं, उन लोगों का जब तक क्लियरेंस नहीं मिलेगा तब तक बाकी अस्पताल का पेमेंट नहीं होगा। ये तो कोई गवर्नमेंट का जो डिसीजन है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, हमको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है वो सही नहीं है। मैं इसलिए सही नहीं बोलता हूँ कि अगर गलत कर लिया तो बाकी सब अस्पताल का काम क्यों रोक दिया जाए, उनको तो पेमेंट किया जाए। जी, तो क्या पेमेंट अगर नहीं मिलेगी तो क्या ये योजना आप लोग बंद कर देंगे? नहीं, हम लोग नहीं बंद करेंगे ये योजना, जो है ना, ये अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि अगर कितना दिन तक आदमी सरवाइव कर सकता है। आप सोचिए, अगर आप प्रेस चलाती हैं तो आपके पास अगर एडवर्टाइजमेंट्स नहीं आएंगे तो प्रेस वाला कितना दिन तक चलाएगा। तो उसी तरह से हमारे पास अगर पैसे नहीं आएंगे, दवा का पैसा नहीं आएगा, बाकी और मटेरियल्स का पैसा नहीं आएगा, डॉक्टर्स फी नहीं आएगा, हमारे पास कितने डॉक्टर बच जाएंगे। इसीलिए अपने आप ये बंद हो जाएगा, हम लोग अपने इच्छा से बंद नहीं करेंगे। जी, तो अगर ये मान लीजिए बाई चांस ये बंद होता है तो फिर जो जनता है उस पर क्या नहीं, प्रभाव पड़ेगा? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जनता को जो फ्री अभी इलाज हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। जी, आज जो है ना, जनता को बहुत बड़ा अगर ऐसा होता है तो फिर आगे चल के मतलब कि झारखंड की राजधानी है कि वो क्या कियोस्क हो जाएगा पूरे झारखंड में। मरीजों को लेकर के एक बहुत अनिश्चित स्थिति पैदा हो जाएगी और उससे काफी बदनामी होगी, सरकार की भी होगी और अस्पतालों की भी जी, होगी। तो सरकार से आप क्या चाहते हैं, क्या समाधान आप हम लोग सरकार से ये चाहते हैं कि हम लोगों का पेमेंट पूरे झारखंड का वो जल्द से जल्द करवा दें, प्रोसेस शुरू कर दें, ताकि जो मर रही है जो अस्पताल वो जिंदा हो सके। जी, आगे की रणनीति क्या होगी अगर पेमेंट आगे की रणनीति यही है कि हम लोग अगले महीने में फिर हम लोग पूरे झारखंड के सभी प्राइवेट हेल्थ केयर ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से, जो हम लोगों ने अभी बताया, AHPI एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया, उनका हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। उसमें हेल्थ सेक्रेटरी आएंगे, माननीय मंत्री जी ने कंसेंट दिया है कि मैं आऊंगा, 1-to-1 मीटिंग करते हैं। वो रणनीति है, लेकिन इस बीच में हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ जरूर निर्णय लेगी। वो आपके किस तरह से प्रेजेंटेशन आप सरकार को देती हैं। जी, धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि अगर इनकी पेमेंट, इनकी जो मांगे हैं अगर नहीं पूरी की जाती है तो ये आगे चल के भी कुछ एक्शन लेंगे या फिर जो इनकी जो मरीजों को फ्री इलाज देते थे वो बंद कर देंगे, इनका ये कहना है। सरकार से इनका यही अपील है कि जल्दी से जल्दी इस पेमेंट को कर दिया जाए, नहीं तो आगे चलकर ये जो मरीजों को फ्री में इलाज मिलते थे वो बंद हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।